जेके भी सिंधी परिवार पंहिंजनि घरनि में हिक ॿिए सां ऐं ख़ासि करे ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइनि था, उन्हनि खे रिश्तो.com जे पारां 10% मेंबरशिप डिस्काउंट मिलंदो। जे सचपच तव्हां पंहिंजनि ॿारनि लाइ सुठो सिंधी छोकिरो या सुठी सिंधी छोकिरी चाहियो था त तव्हां असांजी हिन स्कीम जो फ़ाइदो खणी सघो था। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा अच्छा फर्स्ट टारगेट इज 40 पंहिंजो 40 क्रॉस थी 40 बी द साइन ऑफ फर्स्ट अब तव्हांजे तरफ़ां जेको स्टेप ठहियल आहे अॼु रिज़ल्ट आज़ादीअ जे सब गॾु हिकु मंच ते बिल्कुल गलत है कि मेरे तरफ से स्टेप लिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये व्यापारी लोगों ने, जो उनके हेड है, अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने मीटिंग कॉल की थी। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें मेरी अवेलेबिलिटी ज़रूर थी। और ये भी मैं मानता हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि कुमार आलानी साहब भी वहाँ होते, वो हमारे आमदार हैं, वो भी वहाँ होते थे तो कंट्रोवर्सी की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं रहती। सेकंड मीटिंग कुमार आलानी ने नहीं रखी होती, तो ये मिस्टेक मैं मानता हूँ। मगर जहाँ तक एकता मंच बना है, ये सब लोगों ने आपस में बने हैं, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मैं साहब का ये कहना है कि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पर हो रहा है या जो रिजल्ट अभी आई है उसका जो पूरा श्रेय है वो हमारे बब्बू करानी साहब के पास जा रहा है। ये हम सभी व्यापारी बोलेंगे, एक साथ मिलकर बोलेंगे कि श्रेय जो है आपके पास, यूनिटी हमारी है, लेकिन क्या किसी न किसी का नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। वो नेतृत्व आपने हमें उस मीटिंग में दिया जो हम आगे बढ़े और आज उसकी हमारे पास रिजल्ट है। रिजल्ट तो दिख रही है, ये शुरुआत और आगे इसी स्टेप पे बाकी वापस मैं कहूँगा कि मैं नरेश दुर्गानी जी के साथ में एग्री नहीं हूँ या बाकी लोगों के साथ में भी एग्री नहीं हूँ। मैं वापस बोलना चाहूँगा, हकीकत ये है कि इन लोगों ने ही मुझे अप्रोच किया था कि हम लोग सब साथ में रहें और मेरा कोई रोल नहीं। वो चाहे हमारे बेंगराज में हमारे लुंड जी हो या सच्चानंद गोपलानी हो, जगदीश हो, तेजवानी या हमारे यूटीए के अध्यक्ष कहूँ, कार्यकारी अध्यक्ष कहूँ, हर्ता करता यूटीए के हमारे दीपक चंदलानी, हमारे भाई नरेश दुर्गानी, अजीत माखीजानी, दिनेश, अरे सोनी जी किसी ग्रेट हो या किसी ग्रेट हो, सब हमारे, हाँ इसको तो स्पेशल बधाई देना चाहूँगा। और बाकी सबको भी जिसका किसी का मैंने शायद नाम नहीं लिया हो। सज्जानंद साहब ठीक है ना? बिल्कुल सही। तव्हांजे कोशिशुनि सां बि असांजी कोशिशूं आहिनि पर तव्हांजे कोशिशुनि सां बि वधीक कामयाबु वियो आहे। हिक मंच ते तव्हां असांखे आंदो, भले असां पाण में जुड़ियल आहियूं, जुड़ियासीं, पर तव्हां असांखे हिक मंच ते साहिब छा थींदो आहे रस्ते ते हर कोई हलंदो आहे पर उनखे रस्तो ॾेखारण वारो कोई मिली वेंदो आहे न त उहो रस्तो जल्दी तय थींदो आहे। ऐं असांजो रस्तो जल्दी तय थींदो आहे बिकॉज़ ऑफ यू। देखिए, यहाँ पे जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसके पहले ही मैंने अपना राइटिंग में कमिश्नर को लेटर दिया था कि ये जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसको कैंसिल किया जाए। उसके पहले यूडी मिनिस्टर को भी मैंने पत्र लिखे हैं, सीएम को भी पत्र लिखे हैं। उसके बावजूद भी कल हमारा संडे को ऑफिस बंद रहा था, कल ऑफिस चालू करके हमने व्यापारियों के साथ में एक मीटिंग की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नगर सेवक और सभी व्यापारीगण हम लोग वहाँ पे बैठे थे। चर्चा हुई कि 2 दिन पहले सिंधुई सर्किल में जो बैठक हुई थी, और यहाँ पे भी कल हम लोग यहाँ पे सिंधुई सर्किल में हम आए थे अपने ऑफिस के बैठक के पहले कि यहाँ पे खुशी मटई जी को हम श्रद्धांजलि देने आए थे। मैं यहाँ पे भी अनाउंसमेंट किया था, हमारे आदरणीय सुंदर डगवानी साहब यहाँ पे थे, मौजूद थे, और कुछ यहाँ पे सिंधुई सर्कल के मेंबर बैठे हुए थे। तो हमने वहाँ पे भी आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी व्यापारियों के साथ में है और ये रेजोल्यूशन के खिलाफ है।
और कल हम जो व्यापारियों के साथ मीटिंग की उसमें भी यही चर्चा की, जो भी सिंधु यूथ सर्कल में पहले आएगा वो समझा जाएगा कि वो व्यापारियों के साथ में शहर के हित के लिए है और रिजर्वेशन के खिलाफ है। तो आज पहले मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रेडी होके सवेरे 12:30 बजे से लेके तैयार होके सिग्नेचर अभियान के लिए आई और मुझे खुशी हो रही है। हमारे टीओके के भी सभी नगर सेवक वो लोग भी आए और जिन्होंने यहाँ पे आके सिग्नेचर की वो शहर के हित के लिए है, शहर के फायदे के लिए व्यापारियों के साथ में है। मैं उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में व्यापारी महामंडल जो एकता ये बनाई है इन्होंने, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज नगर सेवकों को जागृत किया और इस शहर में किस तरीके से शहर चलना चाहिए ये व्यापारियों ने हमें सिखाया है और व्यापारियों के हमेशा हम साथ में रहेंगे। देखिए, हम हर तरीके की कोशिश करेंगे, आंदोलन चलाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये मुद्दा पास होने नहीं देंगे। एकता जिंदाबाद। हम व्यापारियों के साथ पहले भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। ये शहर व्यापारियों का है, व्यापारियों के बदौलत है। के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, महासचिव, भारतीय जनता पार्टी के परिवहन समिति के सदस्य, परिवहन समिति के सभापति, हमारे स्थायी समिति के सभापति, हम सब नगर सेवक आज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ नरेंद्र राजानी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, राजेश वद्रिया जी, राजू जग्यासी जी, महेश सुखरामानी जी, पूरी टीम हमारी यहाँ पर उपस्थित है। और जैसे कि व्यापारियों ने आह्वान किया था कि सब सिंधु यूथ सर्किल में आकर सिग्नेचर करें, हमने अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्पेशल जनरल बॉडी का लेटर भी आज आयुक्त को, महापौर जी को और हमने वहाँ पर हमारी सचिव मैडम को दिया है। फिर भी व्यापारियों के बुलावे पर हम सब एकजुट होकर एक साथ इस सिंधु यूथ सर्किल में आए हैं और सभी ने PN पार्क का विरोध दर्शाते हुए सिग्नेचर दिया है। जब व्यापारी शहर हित में किसी भी बात के लिए हमारे सदस्यों को, हमारे नगर सेवकों, हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूरी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी रहेगी। आज मुझे हाल व्यापारी एकता मंच ने यहाँ से प्यार से बुलाया, मैं आज इसमें शामिल हुआ हूँ और एक नगर सेवक की हैसियत से मैंने यहाँ पे सही की है। परंतु मैं वैसे भी पहले भी हम लोगों ने अशासकीय प्रस्ताव दिया हुआ है जिसमें मेरी सिग्नेचर है और अशासकीय प्रस्ताव के द्वारा ही जो पास होता है वो अशासकीय प्रस्ताव के द्वारा ही फेल होता है, तो वो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। और मैं आज अपनी इच्छा ये है कि आज इस मंच के साथ मैं जुड़ूं और मैंने यहाँ पे लिखा है आल व्यापारी जो है मैं अपने नाम के साथ में जोड़ा हूँ। मैं एकता मंच के साथ में हूँ और वैसे भी खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ। देखिए 16 नगर सेवक हैं किनकी अभी जैसे राजेश भैया हैं, उनकी मदर बीमार हैं तो अभी घर पे भेजेंगे उनके लिए। हाँ, लेटर भी दिया है, पर ओवरऑल 16 कॉरपोरेटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आके साइन किया है। और ये NCP या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बट ये हम लोग व्यापारियों के लिए आए हैं, बिकॉज जो भी हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है और हम रॉन्ग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सकते हैं कि अगर हमारा पूरा पक्ष यहाँ पे आया है तो ऑब्वियसली इसके खिलाफ ही आया है। हम लोग अभय योजना के सहकार में हैं। जब भी मैं मेयर बनी थी तो हमने 2 बार अभय योजना लगाई थी लोगों के फ़ायदे के लिए, और अभी अभय योजना अगर कैंसिल की गई, कैंसिलेशन का प्रस्ताव दिया गया है तो उसमें भी हमारे नगर सेवक विरोध करेंगे ये बात। यहाँ पर सिंधु यूथ सर्किल में जब यहाँ सारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक लड़ने के यहाँ पर आए, अब हम यह कह रहे हैं कि ये लड़ाई व्यापारियों की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों पे उठाकर लड़ेगी और उन लोगों को मात देगी जिनका दोहरा चरित्र है। महानगर पालिका में एक बाजार में एक ऐसे लोगों को उजागर करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए इस शहर के सारे व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूं कि आपने जो यह मुद्दा उठाया है, आपका यह मुद्दा अब यह केवल आपका मुद्दा नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है। इससे पहले भी हमने चिल्लाया है, अब भी चिल्लाएंगे और इस मुद्दे को पूरी तरह से रद्द करेंगे। PN पार्क नहीं होगा, यानी नहीं होगा।
आप व्यापारियों को और उल्लासनगर के शहर को हम ये जनता को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के व्यापारी और उल्लासनगर के लोगों के साथ बंधी हुई है और बंधी रहेगी। आल व्यापारी एकता मंच का जो हमने संगठन बनाया है, उसकी आज हमने सभी कारपोरेटर्स को रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ आकर के पेंट पार्क के समर्थन में, पेंट पार्क के अगेंस्ट में जितने भी कारपोरेटर हैं वो हमें सिग्नेचर देके जाएं। आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। यहाँ पर टोटल 43 कारपोरेटर सभी पार्टियों के मिलाकर आए जिन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर किया है, और मैं समझता हूँ कि हमें और भी ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि और भी आप कारपोरेटर जो हैं वो हमें सिग्नेचर देंगे और इसमें हमें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। हमने जिन जिन नगर सेवक यहाँ पर पधारे उन्होंने सही किया है, उनका हमने नाम सिग्नेचर सब लिया है, और मैं श्री दीपक शक्लानी जी से बोलूँगा कि वो उनके सभी कारपोरेटर्स के नाम बताएं। टोटल 43 नगर सेवक हैं। मैं नाम बताते जा रहा हूँ। श्रीमती रेखा ठाकुर, जमनादास पुरसवानी, राजू जग्यासी, रवि जग्यासी, डॉक्टर प्रकाश नाथानी, मीना कुमार एलानी, किशोर वनवाड़ी, सतराम दास जयसवानी, शुभांगी निकम, पंचम ओमी गालानी, भरत गंगोत्री, शेरी लुंड, कंचन अमल लुंड, जीवन इदनानी, डिम्पल ठाकुर, दीपा नारायण पंजाबी, कविता लाल पंजाबी, हरे जग्यासी, मीना कौर लबाना, महेश सुखरामानी, दीपक सिरवानी, राजेश वद्या, प्रदीप रामचंदानी, श्रीमती लक्ष्मी सिंह, जया प्रकाश माखीजा, ज्योति भटीजा, ज्योति रमेश चैनानी, इंदिरा उदासी, आशा नाना बिराड़े, कविता गायकवाड़, गजानन शेलके, सुमन सचदेव, छाया सुमित चक्रवर्ती, रवि बागुल, दीप्ति नवीन दूधानी, सविता तोड़ने, सरोजनी टेकचंदानी, गीता साधनानी, मीना सोंडे, अर्चना करंकाले, मनोज लासी, अंजलि सालवे, सुनीता बगाड़ी। अब आपकी तरफ से अगली रणनीति क्या होगी? इतने नगर सेवकों का सिग्नेचर आ गया तो नरेश तुर्गानी जी उसके बारे में बताइए। सर जी, आज आल व्यापारी एकता मंच की तरफ से जो आज हम लोगों ने यहाँ पर सभी कारपोरेटर्स को रिक्वेस्ट की थी, जितने भी कारपोरेटर्स यहाँ पर मानने आए थे उनकी पूरी लिस्ट आपको दीपक शक्लानी जी ने बताई है। अब ये जो सिग्नेचर्स हमें मिली है, करीबन मैं समझता हूँ 43 नगर सेवक ने यहाँ पर आके अपना सही करके उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो दर्ज करवाई है। अब इसके आगे जो रणनीति रहेगी वो ऐसे रहेगी कि हम इसके बाद कमिश्नर से भी मिलेंगे, और हमने सभी को कहा है कि एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर वहाँ पर आपको इसका विरोध करना है। अगली रणनीति यही है कि जनरल बॉडी और इसका विरोध। आल व्यापारी एकता मंच की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम रखा गया था, ये एक व्यापारियों की अपनी जीत है, एक उनकी यूनिटी की जीत है। सब मिलकर आज यहाँ पर जैसे बैठे थे, तो ऐसे जो हमारे शहर में कुछ इशू ऐसे हैं जिनकी वजह से व्यापारियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये पेन पार्क करने से इनका ऐसा कहना है कि वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो है शहर में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारी पहले ही अपने व्यापार में जो हैं कहीं ना कहीं समस्याओं में अटके हुए हैं, और ये जो अलग सी समस्या है जो कारपोरेशन वाले व्यापारियों के कंधे पे डाल रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस पेन पार्क के मुद्दे को बिल्कुल ही रिजेक्ट किया जाए और शहर के बारे में व्यापारियों के हित में सोचा जाए। ये सच्चाई है, जब आल व्यापारी एकता मंच जिस दिन पहले दिन मीटिंग हुई थी, पहले दिन मैंने ये इशू लिया था और मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि पेन पार्क के साथ में हम ये भी इशू ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी व्यापारियों की जो कंप्लेन थी वो यहाँ पर आ रही थी। अब बात यह है कि 40 रुपया लेकर किसी भी अपना हाथ गाड़े वाले को अगर आप अथोराइज करके वहाँ खड़ा कर देते हैं, तो जो लोग दुकान अपना खोलकर बैठे हैं, जिनकी 2-2, 3-3 करोड़ की दुकान है, उनके पास माल पड़ा है, तो वो अपना बिजनेस कैसे चलाएगा? वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा।
आप तो कारपोरेशन तो ऐसे कर रही है कि ऐसी हालात हमारे पैदा करे कि हमको खुद को बाहर खड़ा रहना पड़ेगा और 40 रुपया देना पड़ेगा कि भैया मैं ही खड़ा रह रहा हूं, तुम दूसरे किसी को खड़ा नहीं करो। तो ऐसे हालात पैदा न करें कि हम अपना बिजनेस नहीं कर पाए। और कल मुझे जानकारी मिली है कि ये जो 40 रुपये वाला जो मुद्दा है, वो मुद्दा एक्चुअली कैसा है मैं आपको बताता हूं कि जो हाकर्स जोन है वहां पर उसको खड़ा करके उससे 40 रुपये लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन हाकर्स जोन में भी उसको खड़ा कर दिया और कारपोरेशन ने पैसे ले लिए, ऐसा एक्चुअली नहीं है, कायदा नहीं है ये। लेकिन ये ऐसा हो रहा है कि उसको हाकर्स जोन में भी खड़ा करके 40 रुपये उसे वसूली जा रहे हैं, जिसकी मेरे पास यहाँ पे 40 रुपये की इसके अंदर मेरे पास रिसिप्ट है, पावती है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऐसा कोई भी कार्य न करें कि शहर, आपको ये तो पता है पूरे उल्लासनगर को और कारपोरेशन को कि उल्लासनगर शहर उद्योग नगरी है, एक रीढ़ की हड्डी है शहर की। उसके साथ अगर आप ऐसे करोगे तो कैसे शहर का व्यापार कैसे कर पाएंगे? आपको हमें सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई आप लोगों को क्या तकलीफ है। सपोर्ट की जगह पे आप हमारे ऊपर जुल्म के जुल्म ढाते जा रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे के साथ में हमने ये भी तैयारी की है महेश भाई कि इस मुद्दे को हम जरूर लेंगे, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से। दादा, जिन नगर सेवकों ने यहाँ पर आए नहीं और सिग्नेचर किया नहीं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? सर, अभी तक ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे हालात हैं कि कुछ कारपोरेटर पहुंच नहीं सके हैं, और हो सकता है कि ये सिग्नेचर जो और भी हैं हमें शायद मिल जाएगी। हमारी उनके ऊपर काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी इस शहर में रह रहे हैं, हम भी उस शहर में रह रहे हैं। पेन पार्क हमारे लिए भी है तो उन नगर सेवकों के लिए भी है। शहर के आयुक्त के साथ आपकी कभी मुलाकात होनी है? हम कल का एक दिन लेकर परसों हम जो है अपना जो पत्र वगैरह है वो बनाकर ये सब सिग्नेचर उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये जो लिस्ट है इसमें एक भी शिवसेना का नगर सेवक नहीं है। शिवसेना के जो शहर प्रमुख है उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई है इस विषय पर? नहीं, हमारी उनके साथ इस बात पे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ऐसे चांसेस है कि हमें उनकी भी सिग्नेचर जो है जरूर मिलेगी। शिवसेना के साथ आरपीआई और कांग्रेस भी नहीं दिखी। कांग्रेस का वोट हमें ऑलरेडी मिल चुका है सालवे जी का। हमने एक्चुअल में एक मिली जुली अपील निकाली थी सभी के लिए, फिर वो बीजेपी का हो, एनसीपी का हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, आरपीआई का हो, हमने सभी के लिए अपील निकाली थी कि सभी कारपोरेटर आए और आकर के हमें सिग्नेचर दें। परंतु अगर हमें समर्थन जिन्होंने दिया है उनका हम धन्यवाद बोलते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है वो बाद में आके देंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। उसके बाद में भी समर्थन नहीं मिलता तो उनके खिलाफ क्या करोगे? हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पब्लिक को बताएंगे किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया, पब्लिक उसका फैसला करेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पब्लिक के हाथ में। इलेक्शन है 1-2 महीने। नगर सेवकों की हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट थी। अचानक 12:30-1 बजे हमने एनजीओ को रिक्वेस्ट की कि इसमें हमको एनजीओ के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे। बहुत सारे एनजीओ हमको समर्थन देना चाहते थे, तो कुछ मेंबरों की राय थी कि एनजीओ को कर लिया जाए, लेकिन हमने बैठक यहाँ पे रखी है तो हमको लगा कि आज ही हमको उनको इन्विटेशन देनी चाहिए। और इतने शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम के चालू होते हमने उनको एक ऑनलाइन इन्विटेशन भेजी। उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ 70-80 एनजीओ हमको समर्थन दे चुके हैं, और अगर हम इसको एक दिन का और वेट करते हैं, जैसे हमको कल लेटर देना है, तो शायद मुझे उम्मीद है कि इसमें शायद 150-200 एनजीओ शहर के जितने भी हमारे समाज सेवक हैं, पत्रकार भाई हैं, जैसे आप लोग हैं, सबका समर्थन है। आप लोगों ने भी हमको अनकंडीशनल सपोर्ट का प्रॉमिस किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दे में पेन पार्क में खाली कारपोरेटर नहीं, पूरा शहर हमारे साथ है। शहर के पत्रकार हमारे साथ हैं, शहर के एनजीओ हमारे साथ हैं, समाज सेवक हमारे साथ हैं। तो ये पब्लिक का मुद्दा है, इसमें पूरी की पूरे शहर की जनता इसको कैंसिल कराना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई कारपोरेटर इसको सपोर्ट कर रहा है तो ये उसको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरफ एक शहर है, शहर की पब्लिक है, शहर के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता हैं जो इस मुद्दे में हमारे खिलाफ जाके कारपोरेशन में पास करना चाहते हैं। हम शहर को वही बता रहे हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।